नमस्कार किसान भाइयों ज़्यादातर किसानों की गन्ना पेड़ी गिर चुकी है और गन्ना पौधों में कटाई चालू हो गई है। लेकिन इस टाइम यदि आप गन्ना कटाई करते हैं गन्ना पौधे की, तो उसमें आपको कुछ सावधानियां कटाई की ही रखनी है। यदि आपने गन्ना कटाई की ध्यान रख लिया तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। गन्ना पेड़ी जो आपकी अगले वर्ष होगी ज़बरदस्त होगी, उसमें रोग भी कम लगेंगे। क्योंकि किसान भाइयों कुछ बातें ऐसी होती हैं उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो बहुत ही काम की चीज़ होती हैं। और मैं आपको आज की वीडियो में यही काम की चीज़ बताऊंगा, आप भी समझ जाएंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने आज की वीडियो में कुछ खास बातें सीखी हैं। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि देखो इसमें पोगले छोड़ दिए गए हैं, इनको जल किल्ले भी कहते हैं। गन्ना जो है अच्छा खासा खड़ा है, गन्ना पौधा है और देखो इसकी कटाई चालू हो गई है और इसमें पोगले छोड़ दिए गए हैं। अब इसमें किसान भाई दो तरह की गलतियां करता है। अब मैं बताऊंगा कि इसका सही तरीका कटाई का क्या है और जो गलतियां करता है वो कैसे करता है और क्या उसका फिर बाद में जा कर के नुकसान होता है। तो अब मैं बताऊं सही तरीका क्या है। ये देखिए, मैं आप इनके यहाँ पर मैं जैसे कि चेकिंग कर रहा था तो मैंने देखा, देखो ये सही तरीका होता है कटाई का। यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने जो पोगले ये छोड़े हैं और जो कटाई की है वो बिल्कुल ज़मीन से सटाकर इन्होंने इसकी कटाई की है। और इसमें पोगले भी देखो क्या शानदार खड़े हैं। जो छोटे पोगले होते हैं वो बहुत ही गजब होते हैं, उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये एक आपका बेस्ट तरीका है छोड़ने का, कटाई का। गलत तरीका क्या है और उसका नुकसान भी क्या है, पहले मैं इसका फ़ायदा बता दूं क्या है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ये कटाई ज़मीन से सटा करके की गई है, इसका जो फुटाव होगा वो नीचे से होगा। जो इसमें आँखें होंगी वो नीचे से आएंगी और नीचे से आएंगी जो आँखें, उनका जो गन्ना बनेगा उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी, रोग भी उसमें कम लगेंगे। अब कहोगे कि इसका क्या रीज़न है, यदि फुटाव ऊपर से हो जाए तो क्या बिगड़ता है। अभी मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इसका जो फुटाव होगा वो बिल्कुल नीचे से होगा, नीचे से फुटाव आएगा, उसका गन्ना मोटा भी होगा और उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी। अब मैं बताता हूँ कि क्या गलती होती है। देखो मैं दूसरा चीज़ दिखाता हूँ अब इन्होंने क्या गलती कर रखी है। ये देखिए किसान भाइयों, इसमें ये देखिए कम से कम भी 3 या 4 इंच का ठुट है। इन्होंने ऊपर से कटाई की है, लगभग 3-4 इंच का ये ठुट है। अब जो इसमें से फुटाव होगा, ज़्यादातर जो फुटाव होता है वो यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर आँख है तो यहाँ से हो जाएगा या यहाँ पर हो जाएगा। कहने का मतलब है ज़मीन के ऊपर से इसका फुटाव होगा। अब इसमें होता क्या है, जब भी ज़मीन से ऊपर एक ठुट में फुटाव होता है और ऊपर को चलता है तो उसका गन्ना न तो मोटा होता है और न ही उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। दूसरा नुकसान क्या होता है, मान के चलो ऊपर से फुटाव यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ से नहीं हुआ, ज़मीन के नीचे से भी फुटाव आ गया, तो ये जो ठुट होगा ये सूखना चालू हो जाएगा और इसमें रोग लगेगा। देखो इनका ये दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। जब ये रोग लग जाता है तो इसमें सड़न पैदा हो जाती है और सड़न पैदा हो जाती है तो जो नीचे से गन्ना आ रहा है उसमें भी सड़न पैदा हो जाएगी, उसमें भी बीमारियां लग जाएंगी और ये बीमारी फिर धीरे धीरे पूरी खेत में फैल जाती हैं, पूरी गन्ना पेड़ी में फैल जाती हैं। तो आपको चाहिए कि जो ये ठुट है ये बिल्कुल भी ना छोड़े। भले ही चाहिए 1-2 ये जो पोगले दिखाई दे रहे हैं ये कट जाएँ, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे से फुटाव होकर आ जाएगा, लेकिन ये आपको ठुट नहीं छोड़ने हैं। ये आपके दुश्मन हैं जो ये ठुट होते हैं। तो इस चीज़ का आपको गन्ना पेड़ी के लिए आपको ध्यान रखना है कि ठुट किसी भी कीमत पे ना छोड़े। इसी में फंगस लगेगी, इसी में बीमारी लगेगी और वो फिर आपके गन्ने में आएगी, एक गन्ने से दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में, तो इसी तरीके से वो पूरे खेत में फैल जाएगी बीमारी। तो इससे आपको बचाव करना है। ऐसी ही जानकारी मैं आपको फिर भी देता रहूँगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।